बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आप जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अल्फा प्लस क्लासेस बख्तल, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ हमें बताएंगे कैलकुलस, यानी कि कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन क्या होता है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको सीधे बख्तल और जानते हैं वहां पर कैलकुलस के बारे में और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। ये सब के बारे में आपको बता रहे हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, और साथ में है हमारे अल्फा प्लस क्लासेस के कुछ स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अलवर राजस्थान। प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? कैलकुलस है ना। कैलकुलस में कौन कौन सी चीजें होती हैं? गुड। लेकिन उसको पढ़ाने से पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, है ना। आप बताइए जी, आपका नाम? रीना मीना। कहाँ से हैं आप? स्कूल का नाम, ये कोचिंग का नाम? अल्फा क्लासेस बख्तल अलवर। गुड। आप? वसीम। कहाँ से? अल्फा प्लस क्लासेस बख्तल अलवर। गुड। आप? मुनसैद अली, अल्फा प्लस क्लासेस अलवर बख्तल अलवर। गुड। तौफीक, अल्फा प्लस क्लासेस बख्तल अलवर। गुड। माय नेम इज वसीम अकरम एंड अल्फा क्लासेस फ्रॉम बख्तल अलवर। आई एम शकील अहमद फ्रॉम अल्फा प्लस क्लासेस बख्तल अलवर। मेरा नाम मंगल शरण पांडे, मैं अल्फा क्लासेस बख्तल अलवर से बोल रहा हूँ। ओके। मेरा नाम राहिल है, मैं अल्फा प्लस क्लासेस बख्तल अलवर से हूँ। गुड। आप? मेरा नाम सकलैन हफीज है, बख्तल से। गुड। आप? मेरा इरफान मोहिदीन, अल्फा प्लस क्लास बख्तल अलवर। मेरा नाम महफूज अली है, मैं अल्फा प्लस क्लासेस बख्तल अलवर से हूँ। मेरा नाम योगेंद्र प्रताप है, मैं अल्फा प्लस क्लासेस बख्तल अलवर। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, मैं अल्फा प्लस क्लासेस बख्तल अलवर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम पवन कुमार है, अल्फा प्लस क्लासेस बख्तल अलवर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम साकिर खान है, मैं अल्फा प्लस क्लासेस बख्तल अलवर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम फखरुद्दीन है। मेरा नाम विजय कुमार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं अल्फा। मेरा नाम हारून खान है। मेरा नाम सुमीर आलम है। मेरा नाम इकबाल अंसारी। मेरा नाम सुबेदी। अब्दुल कादिर। मेरा नाम कृष्ण कुमार। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। मेरा नाम अब्दुल अजीज। मेरा नाम मनीष कुमार। मेरा नाम मोहम्मद अफजल। मेरा नाम अमरचंद बैरो है। योगेंद्र सिंह। प्रवेश अग्रवाल। दीपेश शर्मा। शहजाद खान। मोहम्मद तारिफ। मुंदर सिंह। राज सैनी। अजय कुमार। अंकित शर्मा। वसीम खान। पप्पू कुमार। अफजल खान। फैजल। जावेद खान। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपको क्या बताएंगे? कैलकुलस। कैलकुलस में क्या बताएंगे? डिफरेंशिएशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में? ये होता क्या है? किसका? इंटीग्रेशन का अपोजिट। फिर इंटीग्रेशन क्या होता है? वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है? मतलब एक दूसरे को अपोजिट करते रहना। होता क्या है भाई? एक ने कहा डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। अरे तो कोई तो कुछ होगा। दो बाप बेटे, ये मेरा बाप है, मैं इसका बेटा हूं, ऐसी होगा ना। पहचान किसी कुछ नहीं है। तो देखो एक्चुअली होता क्या है, ये एक मशीन है। क्या है ये? मशीन है ना। कैसे? मशीन का काम क्या होता है? मुश्किल को आसान करना सर, सारे कामों को। एक प्रॉपर काम जो उस मशीन के लिए किया गया, जो उस मशीन से गुड। ऐसा नहीं है कि हर काम को मशीन आसान कर देगी। कंप्यूटर है आपके पास, वही एक मशीन है ना। कहो कि आप चारा काट के ला, ये काट सकता है क्या? वो नहीं हो सकता ना। तो यानी एक मशीन का पर्टिकुलर काम होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये अपकलन जो है, इसका एक पर्टिकुलर काम है, एक मशीन है। ये क्या है? एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर मशीन होती है।
तो जैसे वो जेसीबी देखा है, क्या काम होता है उसका? मिट्टी खोदना, मिट्टी को इकट्ठा करना, ये सब प्लेन करना, यही काम है ना? गुड। इससे पहले, ऑपरेटर से पहले, जैसे अगर बाइक है ना, बाइक क्या है? एक ऑपरेटर है। उसको किस चीज की जरूरत पड़ती है पहले ये बताओ? पेट्रोल की। मोटर है, उसको पेट्रोल की जरूरत पड़ती है क्या? लाइट की, है ना? तो ऐसे ही हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं अलग अलग टाइप के। कौन से होते हैं? फंक्शन। पहले मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा और फिर इस ऑपरेटर को बताऊंगा ये ऑपरेटर अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारे पास होते हैं कांस्टेंट, यानी अचर। कोई जानता है कांस्टेंट क्या होते हैं? जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसको तोड़ा नहीं जा सकता, एक मोटा सा पत्थर जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। नहीं सर, जो और कांस्टेंट रहता है, जो सेम होता है, जो सेम होता है, नहीं किया जा सकता। मतलब कांस्टेंट वो होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। हाँ हाँ जी, आप बताओ। सर वोवल और कांस्टेंट दो होते हैं सर। अरे वो कंसोनेंट होते हैं। कोई बता सकता है कांस्टेंट क्या है? अचर जिसकी वैल्यू फिक्स हो। गुड। जिसका मान फिक्स हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। ऐसे ही तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ना अलग चीज है, ठीक है ना? 4 को करेंगे 2 + 2, ये मोटा पत्थर नहीं जिसे हम नहीं तोड़ सकते। कांस्टेंट क्या है? फिक्स्ड वैल्यू। क्या है? हिंदी में लिखा आचर, जिसका वेरिएशन ना हो, चर ना हो, चले नहीं। हिंदी में सिर्फ सिंगल है, मतलब जो आगे पीछे नहीं हो। चर मीन्स आगे पीछे होने वाला, और अचर क्या हो गया? जो नहीं हो। क्लियर? ऐसे एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल कौन होता है? यानी चर। अब मुझे आपने ये तो बता दिया कि चर और अचर यानी कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। प्रैक्टिकली एग्जांपल बताओ दोनों के। हाँ बताइए, कांस्टेंट क्या होता है? सर कांस्टेंट अचर होता है। जैसा उदाहरण जैसे 2x + 5 है तो 2x। नो पाई सर, उसका मान सेम होता है, उसका मान पाई। और कोई? 0। और बता सकता है? नहीं, जितने भी नंबर हैं, 0 ही नहीं, ऑल नंबर सारे कांस्टेंट है। 1 2 3 4 5, क्या है ये? सारे कांस्टेंट है। जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? सारे। कैसे? मान लो यहां हम 1 को 1 बोल रहे हैं, तो क्या दिल्ली जाके 1 को 2 बोलेंगे? नहीं ना, हमेशा फिक्स हो गया। अमेरिका चले जाना 1 1 ही रहेगा, 2 नहीं हो सकता कभी भी। क्या हो सकता है क्या? तो वो हो गया क्या? कांस्टेंट। अब जैसे वेरिएबल यानी चर। चर का एग्जांपल बताइए। पेट्रोल का रेट कैसा हो रहा है? 67 यहाँ हो रहा है, दिल्ली में कुछ और हो रहा है। अप एंड डाउन हो रहा है। ये जब से चला था तब से फिक्स था? नहीं था ना। क्या हो गया? वेरिएबल। जो कम बढ़ती हो, वेरी करे, वो क्या होता है? वेरिएबल यानी चर। और एग्जाम्पल बताओ। चीनी के भाव। अब सारे भाव नहीं बताओ, कुछ और भी बताओ। टेम्परेचर। अब से 1 महीने पहले कितनी सर्दी थी, अब कम है, और 2 महीने बाद गर्मी लगेगी। टेम्परेचर चेंज हुआ, क्या होता है वो? यानी वेरिएबल। ठीक है, पहले आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए फंक्शन से पहले। अब हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं वो हम आपको बताएंगे। देखो, सबसे पहले होते हैं कांस्टेंट। कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे पास कांस्टेंट टाइप के, दूसरे होते हैं हमारे पास अलजेब्रा टाइप के। अलजेब्रा के अंदर आता है x की घात 2, 2x, 5x, है ना, जो हमारे पास में एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल होता है। जैसे 2x, x की घात 2, x की घात 5, ये किस टाइप के होते हैं हमारे पास? अलजेब्रा। कांस्टेंट कौन से होंगे? 1 2 पाई ई, ये सारे कैसे होंगे? कांस्टेंट। 1 2 पाई ई etc। उसके बाद आते हैं त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्रिक। त्रिकोणमिति में कौन कौन आता है? साइन थीटा, कोस थीटा, 6। 3 टाइप के मैंने आपको फंक्शन बताए। कितने टाइप के? अब मैं अलग अलग टाइप के फंक्शन पे इस मशीन को, जिसका मैंने नाम लिया है डिफरेंशिएशन, जिसे कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकल गुणांक। हिंदी में क्या कहते हैं? अवकल गुणांक, इंग्लिश में डिफरेंशियल ऑपरेटर। पहले ये होता कैसा ये बता दूं आपको। कितनी बड़ी मशीन होती है? छोटी सी होती है। देखो, इसको लिखते हैं हम d/dx, d/dx। ये जो है आपका
ये मशीन है आप, है ना, और यहीं से शुरुआत है। अब जैसे ही अगर हमारे पास मोटर रखी हुई है और लाइट नहीं आएगी तो मोटर नहीं चल सकती। ऐसे ही ये सिर्फ ऑपरेटर है, कुछ नहीं कर सकता जब तक इसको लाइट या जिसकी जो रिक्वायरमेंट है यानी वो फंक्शन अगर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर के काम या इस तरह के काम करेगा, चारा काट के नहीं लाएगा। ये ला सकता है क्या? चारा कौन काट के लाएगा? आदमी या किसान, या उसे काटेगा मशीन जो चारा काटने वाली होती है ना। ऐसा नहीं है कंप्यूटर को चारे पे जाकर रख दो और कह दो इसको छोटा छोटा कर दे, काट दे, नहीं काट सकता। तो ऐसे ही ये हमारे ऑपरेटर का अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग काम करेगा। जैसे ही इस ऑपरेटर में अगर मैं कांस्टेंट वैल्यू फिक्स करूं, डालूंगा, जैसे इनपुट आउटपुट समझते हो ना, इनपुट क्या होता है? जो हम देते हैं। आउटपुट कोई एग्जाम्पल? एटीएम में कार्ड घुसाते हैं, पैसे ले लेते हैं। और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहे हैं किस लिए? कुछ आउटपुट के लिए। अभी जो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पैसा दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इनपुट। तुम आउटपुट दोगे? आउटपुट देना जरूरी है ना, तो वो आउटपुट होता है ना। तो ऐसे ही जब इनपुट का मतलब अगर मैंने इसके अंदर C फॉर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर रख दी तो आउटपुट क्या मिलेगा? आपके मम्मी पापा ने खूब पैसा खर्च किया, हर साल फेल होते चले गए, क्या होगा? कोई फायदा नहीं हुआ ना। ऐसे ही है, अगर आपने इस ऑपरेटर में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को पुट किया, रखा, यानी इसको एक कांस्टेंट वैल्यू दी, तो ये हमेशा आउटपुट क्या देगा? जीरो देगा। ठीक है, ये फिक्स है। जैसे मैंने 5 पुट किया, C = 5, D/dx 5 है ना, या D5/dx या D5/dx। जैसे ही मैं इसमें 5 पुट करूंगा तो ये क्या कर देगा? इसका जो हमें आउटपुट देगा वो कितना देगा? 0। अगर इनपुट में 10 रखूं तो जीरो। कांस्टेंट है तो 0 देगा। और अगर 100 रखें तो भी 0। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ऐसा नहीं है कि 5 रख के ही 0 आएगा। कोई भी अगर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 0। गुड। दूसरा है हमारे पास एल्जेब्राइक, यानी कि बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन वो कैसे मैंने बताया आपको? x की पावर n फॉर्म के। कैसे होंगे? x की पावर n। यहां x भी हो सकता है, सिर्फ x, उसकी पावर कितनी होगी? 1। x स्क्वायर हो सकता है, उसकी पावर कितनी होगी? 2। 3 हो सकती है, x की पावर हाफ भी हो सकती है, 1/2। तो ये क्या करता है, जब जब आपको इस टाइप के फंक्शन को इनपुट देना होगा तो आउटपुट मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, पहले जितना आप खर्च कर रहे हो 100% इतना कमा दोगे? नो सर, जरूरी नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा कमाओ या कम कमाओ। तो देखो, डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब होता है तोड़ना, छोटा करना। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर खासियत है कि ये हमेशा आउटपुट आपको कम देगा, ज्यादा नहीं देगा, है ना। जैसे आप सिंपली बीएससी करोगे तो हमेशा ज्यादा कमाओगे खर्च करने से। तो ऑपरेटर, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या करता है? कम करता है, छोटा करता है ना। तो जैसे ये क्या करेगा, अगर मैं x की पावर n का टाइप का कोई भी फंक्शन इसको दूंगा तो वो तोड़ के छांट के क्या करेगा? x की पावर n-1 और n इंटू x की पावर n-1 कर देगा। उस पावर को छोड़ देगा, वो तोड़ देगा। यानी जो उसकी पावर थी वो किस में ले आएगा? मल्टीप्लाई में। और पावर में कितना कर देगा? 1 कम। डिफरेंशिएशन क्या करता है? हमेशा कम करता है, तोड़ता है। तो जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर x की पावर मैंने 2 को उस ऑपरेटर में डाला, इनपुट मैंने क्या डाला? x की पावर 2, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? कितना? 2x। कैसे? तो सर इसमें से 2x जो पावर है वो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और जो रियल में पावर 1 कम हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है। ऐसे ही अगर x की पावर 3 को मैंने इनपुट दिया, यानी x की पावर 3 इनपुट दिया, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? पावर 1 कम हो जाएगी। कितनी पावर है? पावर कितनी है? कितनी हो जाएगी? 2। 1 कम, यानी x की पावर 2, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? जो हमारी पावर थी, क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। इस तरह से आपको
अगर आपने x की पावर n का कोई भी इनपुट दिया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। दो टाइप के हो गए। तीसरा टाइप, है त्रिकोणमिति, है ना? त्रिकोणमितीय फलन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारे पास, अगर हमने इनपुट दिया साइन थीटा तो आउटपुट क्या मिलेगा? इनपुट अगर हमने साइन थीटा दिया तो हमें आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा? कोस थीटा। ठीक है? और अगर हमने कोस थीटा रखा तो अब यहां वो वाली बात नहीं आई कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, है ना? ऐसा नहीं है ना। यहां क्या हुआ, अगर हमने साइन थीटा इनपुट दिया, जो हमारे पास ऑपरेटर है, जो मशीन है, हमने उसको साइन थीटा दे दिया, उसने निकाल के क्या दिया? कोस थीटा। ऐसे ही जब मैंने उसको कोस थीटा दिया तो माइनस साइन थीटा, उसके बाद टेन थीटा को सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का कोट थीटा नहीं बनाता, ये क्या करता है? सेक स्क्वायर थीटा बनाता है, यानी सेक थीटा की घात 2, यानी सेक थीटा की पावर 2। ऐसे जब हम इसको कोट थीटा देंगे, कोट थीटा माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? सेक थीटा दिया तब सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और कोसेक थीटा दिया तो माइनस के। जैसे अब हम आपको दोबारा रिपीट करा रहे हैं, हमारे पास जो मशीन थी, हमने उसमें इनपुट दिया साइन थीटा, तो क्या मिलेगा आउटपुट? अगर मैंने इनपुट कोस थीटा दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा? गुड। टेन थीटा का आउटपुट कोट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का इनपुट आउटपुट, और कोसेक थीटा का शाबाश, यानी आप सब समझदार हो। तो इस तरह से हमने आउटपुट देख लिया, ठीक है? अब और भी फंक्शन बचे हुए हैं, जैसे e की पावर x, है ना? e की पावर x, वो होते हैं एक्सपोनेंशियल या चरघातांकी, एक्सपोनेंशियल, ठीक है? उसमें क्या होता है? e क्या है? e की पावर x क्या है? यहाँ e कांस्टेंट होता है, ठीक है? नहीं, e की पावर x में e कैसा होता है? कांस्टेंट। उसका डिफरेंशिएशन, यानी उसका अगर उसको इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? कोई बता सकता है? बताइए। हमने कहा e की पावर x, तो e की पावर x, और आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा हूं। हाँ, तो e की पावर x में क्या रहेगा? e की पावर x ही। ये सिर्फ एक ऐसा ऑपरेटर है, यानी ऐसा फंक्शन है जिसका ये ऑपरेटर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? सिर्फ एक सिंगल फंक्शन है, ये एक ऐसा सिंगल ऐसा फंक्शन है जिसका इस ऑपरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। ठीक है? तो ये ऑपरेटर कैसा है? जिससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो कौन सा ऑपरेटर है? e की पावर x। ऐसे ही हमारे पास आता है a की पावर x, a की पावर x, a की घात x। यहां हमें क्लियर करना होता है कि a क्या है और x क्या है। सबसे पहले a की पावर x के अंदर जो a है वो कांस्टेंट है, यानी अचर है, और x क्या है? अगर इस टाइप के हमारे पास फंक्शन होंगे तब हम उस ऑपरेटर को जब इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? आपको पता होना चाहिए। क्या होगा? a की पावर x log a, आउटपुट मिलेगा आपको a की पावर x, तो रहेगा, साथ में क्या आएगा? log a। जैसे 5 की पावर x, अगर मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया, क्या दे दिया? फलन दे दिया 5 की पावर x, और इसको मैंने आप मशीन में डालना है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? यानी 5x log a। a क्या है? 5, तो log a नहीं आएगा, क्या आएगा? गुड। यानी कि अगर आपके पास 5 की पावर x कोई है फंक्शन है, अगर आप मशीन के अंदर डालते हो तो आउटपुट क्या मिलेगा? वो तो रहेगा ही, 5 की पावर x ऐसी रहेगा, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? log 5, यानी और मल्टीप्लाई जुड़ेगा नहीं, ठीक है?
एक है आपके पास log x, पढ़ा है ना log x, उसके साथ क्या होगा? अगर आपने log x पुट किया इनपुट log x तो आउटपुट क्या मिलेगा? ठीक है, आप कुछ भी अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है जो उसमें log x है तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा? तो जैसे आज हमने बताया कैलकुलस के कुछ फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले, जैसे हमने क्या क्या बताया था आज, किस किस का हमने डिफरेंशिएशन करना सिखाया, बताइए। जैसे सर साइन थीटा का कोस थीटा। हाँ, साइन थीटा का हमने डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर ऑपरेटर में इनपुट देंगे तो क्या मिलेगा? कोस थीटा मिलेगा। और टेन थीटा का क्या मिलेगा? टेन थीटा का कोस माइनस सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। और क्या मिलेगा? जैसे सेक थीटा का अगर हम सेक थीटा को ऑपरेटर में डालते हैं, इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? कोस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा इंटू टेन थीटा। और अगर हम e की पावर x को ऑपरेटर में डालने के बाद आउटपुट देखेंगे तो क्या आएगा? सर जो e की पावर x ही आएगा, है ना। और जैसे अगर हम देखें x की पावर n, अगर हम x की पावर n का इनपुट डालने के बाद आउटपुट देखें तो क्या आएगा जी, बता सकता है कोई? x log x n-1, यानी n इंटू एक्स की पावर n-1। ऐसे हमने और कौन कौन से ऑपरेटर पढ़े थे? कांस्टेंट का अगर हम आउटपुट चेक करें क्या आएगा? सर जीरो। बहुत अच्छे। और जैसे हमने कौन सा पढ़ा था? log x, अगर हम log x का आउटपुट देखेंगे क्या आएगा? 1/x यानी 1/x। और कौन कौन से ऑपरेटर पढ़े थे? फंक्शन कौन कौन से पढ़े थे हमने? कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट में क्या आएगा? कांस्टेंट का 1 2 3 जीरो आएगा उसका ऑपरेटर। जीरो सर। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज हमने डिफरेंशिएशन यानी अपकलन के थोड़े से फॉर्मूले पढ़े। अगले एपिसोड में हम और इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको कैलकुलस और यानी कि डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से हम डेली रूटीन लाइफ में अपनी उसको रिलेट करते हैं। इन सब विषय के बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, और हमारे साथ में थे अल्फा प्लस क्लासेस के कुछ छात्र। और चलिए आपको लेके चलते हैं अब एक छात्र के पास क्या कहना है गणित के विषय के बारे में, चलिए जानते हैं। हमारे साथ हैं सुरेश चौधरी, वो बताएंगे कि गणित कैसे आसान होना चाहिए। गणित जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो बहुत टफ है, जो पढ़े तो उसके लिए बहुत आसान है जी। और जब आरिफ सर आपका गणित के बारे में बताएंगे तो बिल्कुल मतलब आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। ओके, धन्यवाद। तो ये तो कहना था अल्फा प्लस क्लासेस के एक छात्र का कि गणित के विषय में उनकी क्या राय है। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।
अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।